1978 की एक शांत शाम, दिल्ली का शहर। दो भाई बहन ख्वाबों से भरे हुए एक छोटी सी सैर के लिए घर से निकले, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। जो कुछ भी उस रात हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन क्या ये सब बस एक घातक घटना थी, या फिर कहीं अंधेरे में कुछ और भी था जो इंतजार कर रहा था? 1970 के दशक की दिल्ली, हर तरफ शोर शराबा, बाजारों में भीड़ और गलियों में बच्चों के खेल की आवाज, गर्मा गर्म समोसों और जलेबियों की खुशबू और रिक्शा वालों की घंटी की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। इन्हीं गलियों में रहते थे चोपड़ा परिवार। गीता 16 साल की एक समझदार और पढ़ाई में तेज लड़की, डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसका छोटा भाई संजय 14 साल का, एकदम शरारती लेकिन प्यारा, क्रिकेट का दीवाना और हर वक्त मस्ती में लगा रहता था। 26 अगस्त 1978 की शाम भी बस एक आम शाम जैसी थी। सूरज ढल चुका था, आसमान नारंगी रंग का हो रहा था। गीता और संजय तैयार हो रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के एक यूथ प्रोग्राम में जाने के लिए। माँ ने टिफिन पैक किया और बोली, सावधान रहना, देर मत करना। पापा मुस्कुराए और दोनों को प्यार से अलविदा कहा। जब दोनों घर से निकले, एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, जिसमें दो आदमी बैठे थे, आंखों में अजीब सी ठंडक और इरादे बुरे। गीता और संजय इंडिया गेट के पास खड़े अपने लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। मौसम ठंडा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और लोग घूम रहे थे। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। तभी एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी रुकती है। गाड़ी में बैठे थे रंगा और बिल्ला, दो दरिंदे, पर ऊपर से बड़े ही शरीफ दिखने वाले। रंगा ने खिड़की से झांक कर बोला, बेटा कहाँ जाना है? हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं। गीता थोड़ी हिचकिचाई, मन में अजीब सा संकेत हो रहा था, पर संजय ने बोला, दीदी देर हो रही है, चलो ना। गीता ने सोचा, क्या बुरा हो सकता है, और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तेज चलने लगी तो गीता को कुछ अजीब लगा। संजय ने धीरे से बोला, दीदी ये तो रेडियो स्टेशन का रास्ता नहीं है। गीता ने चुपके से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लॉक लगा हुआ था। दोनों ने चिल्लाना शुरू किया। संजय ने खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारा, बचाओ बचाओ। गीता भी जोर से चीख रही थी। एक आदमी स्कूटर पर जा रहा था। उसने देखा पर सोचा शायद घर का झगड़ा होगा और निकल गया। रंगा ने चाकू निकाला और धमकाया, शोर मचाया तो मार डालेंगे। गीता ने संजय को अपनी गोद में चिपका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर हिम्मत थी। गाड़ी शहर से बाहर अंधेरों की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी एक सुनसान खेत के पास रुकती है। चारों तरफ अंधेरा, हवा में बस खौफ। रंगा और बिल्ला ने दोनों को बाहर निकाला। गीता आगे बढ़कर बोली, मेरे भाई को जाने दो, जो करना है मेरे साथ करो, पर इसे छोड़ दो। पर दरिंदों के दिल पत्थर के होते हैं। गीता उन दोनों से घूंसे से, लातों से लड़ती रही, पर वो दोनों ज्यादा ताकतवर थे। संजय ने भी अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, पत्थर उठाकर मारने लगा, पर वो दोनों बच्चे उन दरिंदों के सामने कमजोर पड़ गए। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह एक किसान खेतों में काम कर रहा था। उसने एक कपड़े का टुकड़ा देखा और जब पास गया तो उसकी रूह कांप उठी। पूरी दिल्ली हिल गई थी। अखबारों के पहले पन्ने पर था, दो मासूम भाई बहन का कत्ल, दिल्ली में दर्द का तूफान। लोग सड़कों पर निकल आए, मोमबत्तियां जलाई गई। माँ बाप अपने बच्चों को जोर से गले लगा रहे थे। एक शहर ने अपने दो फूल खो दिए थे, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। दिल्ली का गुस्सा आसमान छू रहा था। हर गली, हर चौराहा बस एक ही आवाज से गूंज रही थी, इंसाफ चाहिए। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। हर जगह पोस्टर लगे हुए थे। गाड़ी की तलाश हो रही थी। महीनों तक कोई सबूत नहीं मिला, पर फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को एक टिप दी। उसने रंगा और बिल्ला को किसी बार में अपनी हरकतों पर शेखी मारते हुए सुना था। पुलिस ने उनका पीछा किया और बड़े चेज के बाद पकड़ लिया। कोर्ट में सबूत पर सबूत रखे गए, चाकू, कपड़े, गवाह, सब कुछ। जनता कोर्ट के हर दिन को देख रही थी। सबको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, न्याय। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया, दोनों को फांसी। आजादी के बाद पहली बार दो लोगों को एक साथ फांसी दी गई। पर एक सवाल रह गया, इंसाफ तो मिल गया, पर क्या उससे दिल के घाव भर जाते हैं? लोग सोचने लगे, अगर कोई उस रात मदद करता, अगर किसी ने एक फोन कॉल कर दिया होता, तो शायद गीता और संजय जिंदा होते। कभी कभी हमारी खामोशी ही हमारा सबसे बड़ा पाप बन जाती है। गीता और संजय की कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक बहन की हिम्मत की कहानी है, जो आखिरी दम तक अपने भाई को बचाने के लिए लड़ती रही। ये एक भाई की कहानी है जो डर के बावजूद लड़ता रहा। ये कहानी हमारे समाज की खामोशी की है, जो देखती तो है पर बोलती नहीं। हमेशा आंखें खुली रखो, क्योंकि
क्योंकि कभी कभी एक नजर किसी की जिंदगी बचा सकती है। गीता और संजय की कहानी हमेशा याद रहेगी, हमें ये सिखाने के लिए कि बुराई हमारे आसपास भी हो सकती है और कभी कभी सिर्फ एक आवाज उठाना सबसे बड़ी मदद बन सकती है।